दो मौजू हैं। एक तो जो यकतरफा शिकस्त हुई और जो टीम की परफॉर्मेंस थी वो तो बहुत पीछे रह गई। उस मैच के बाद जो चीज़ें हुई या उसके दौरान जो हुई, हैंडशेक ना करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठे ना करना, जो मैच रेफरी है एंडी पायक्रॉफ्ट, उसका रवैया, और अब पीसीबी ने कहा कि इसे मुअत्तल किया जाए वरना हम एशिया कप के मैचेस से विड्रॉ करें। कुछ देर पहले आपसे पहले हम मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से बात कर रहे थे। वो उनसे गुफ्तगू के अरब समिट के ऊपर हो रही थी, कतर, दोहा और इसराइली जारहियत पे, लेकिन मैंने उनसे आखिर में पूछ ही लिया कि ये इंडिया क्या खिलवाड़ कर रहा है खेल के साथ। मेरा साहब, उनकी राय ये थी कि पाकिस्तान को ऐसे हमसाये के साथ वैसे ही मैच खेलने से इनकार कर देना चाहिए कि हमने नहीं खेलना। आप कैसे देखते हैं, क्या समझ आई आपको कि ये किया क्या इंडिया ने? देखें, जो हमने राफेल तैयारे गिराए जिससे पूरी दुनिया में भारत की बड़ी सुबकी हुई, मौके की तलाश में था कि क्रिकेट के मैदान पर ही कुछ न कुछ सियासी अखाड़ा इसको बना दिया जाए, और यही किया सूर्या कुमार यादव ने। और जो हाथ ना मिलाने का मामला है जामी साहब, उसमें जो आईसीसी का रूल 2.1.1 कहता है कि हाथ मिलाने की इतनी खास बात नहीं, लेकिन अगर आप सियासत को इन्वॉल्व करेंगे क्रिकेट में तो उससे आप पर जो है वो पाबंदियां लग सकती हैं। लेकिन आईसीसी जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। पूरा डोमिनेंस इंडिया का है। जो जय शाह चेयरमैन है वो जाके यूएसए में बैठ गए थे, वो आए नहीं। उसके अलावा कोई भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल भी नहीं आया। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है ये प्री प्लान था, और भारत ने इस इंतजार में था, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि पाकिस्तानी टीम भारत के मुकाबले में निस्बतन कमजोर है। इसीलिए उन्होंने इसे प्लान किया। और बाकायदा मैच रेफरी में हैरान होता हूँ जामी साहब कि एंडी पायक्रॉफ्ट 69 बरस के हो गए। आपको याद होगा 2003 के वर्ल्ड कप में जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कोई 22 डिसीजन दिए थे। और फिर इसके अलावा माजी में भी वो पाकिस्तान के हवाले से कुछ ज्यादा उनका मुतासिबाना रवैया रहा है। 69 बरस के, जिम्बाब्वे से उनका ताल्लुक है, सफेद फार्म है, तो हो सकता है कि वो अपनी नौकरी को और तूल देने के लिए जो है वो आईसीसी के चूंकि चेयरमैन जय शाह है तो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। लेकिन ये वाकई में क्रिकेट के लिए बड़ा ही अफसोसनाक बात है। मैं इतने अरसे से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, कहीं मैंने नहीं देखा कि इस तरह से हाथ ना मिलाया जाए। आप तो माशाल्लाह तालिब इल्म में तारीफ के, आप खुद देखें माजी में ममालिक के दरमियान जंगें हुई हैं, और उसके बावजूद आपस में जब खेल के मैदान में मिलते थे तो आपस में हाथ मिलाते थे। लेकिन ये भारत ने अजीब व गरीब रवैया इख्तियार किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मिसाल ले लें, आज चूंकि यूएई और ओमान का मैच हो रहा है, तो एक का पाकिस्तानी निजात है, एक का इंडियन निजात है, दोनों ने हाथ मिलाए हैं। तो वहाँ जय शाह और सूर्या कुमार यादव और मोदी कहाँ रह गए? और किसी ने बड़ा अच्छा तबसरा किया था कि अगर पहलगाम का मसला है तो वो जंग के मैदान में हल करें, वहाँ तो स्कोर 6-0 है। यहाँ क्रिकेट खेलनी थी जो उन्होंने नहीं खेली। मेरे साहब, ये जो पीसीबी को होश आया कि जनाब ये एंडी पायक्रॉफ्ट को मुअत्तल किया जाए वरना हम एशिया कप के मैचेस का बायकॉट करेंगे, विल इट बी पॉसिबल? देखिए, आईसीसी मैच रेफरी का तकर्रुर आईसीसी करती है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट जरूर है, लेकिन सारे मैच रेफरी, अंपायर्स, इन सब का तकर्रुर आईसीसी करती है। तो मोहसिन नकवी साहब ने जो कहा है इनको हटा दिया जाए, आईसीसी हटाएगी इनको अगर हटाना है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने धमकी दी है, जराए ये कह रहे हैं कि अगर एंडी पायक्रॉफ्ट को नहीं हटाया तो पाकिस्तान फिर एशिया कप में नहीं खेलेगा। पाकिस्तान का परसों मैच है मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दुबई में, और फिर 21 तारीख को एक मरतबा फिर पाकिस्तान और भारत जो है वो मध्य मुकाबिल हो सकते हैं सुपर 4 के मैच में। तो अगर पायक्रॉफ्ट को नहीं हटाया जाता, सवाल ये पैदा होता है तो पाकिस्तान फिर अगला लाहे अमल क्या इख्तियार करेगा? मोहसिन नकवी साहब एसीसी के सदर हैं, क्या एशियन क्रिकेट काउंसिल उनको बैक करेगी? एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है इस मामले पर उन्हें सपोर्ट करेगी? अभी तक तो किसी रुकन मुल्क का कोई बयान सामने नहीं आया। वैसे ही श्रीलंका भारत के साथ है, उसके अलावा अफगानिस्तान जो है वो भी भारत के साथ है। तो अब आप बताएं ना मुझे कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में हमारी क्या से है? छोटे ममालिक, आप देखें ओमान भी उनके साथ मिल गया था, मुत्तहिदा अरब अमारात का झुकाव भी उनकी तरफ है। तो मैं समझता हूं कि अब हमारी नजरें इस जानिब मरकूज हैं कि आया आइंदा आजकल में एंडी पायक्रॉफ्ट को आईसीसी मैच रेफरी के ओहदे से हटाती है, यहाँ से नहीं हटाती। अगर नहीं हटाती तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा ये भी देखना होगा। सबको इसका इंतजार है। मिर्जा साहब, मैच पे आ जाएं। इतना एकतरफा टाक यानी प्रिडिक्टेबल हो गया था। ये क्या हुआ हमारी टीम को? अच्छा खासा इसका एक स्टैंडिंग थी, टैलेंट था, करिश्मा रखने वाले खिलाड़ी थे, मैच का पासा पलट देते थे। व्हाट वेंट रॉन्ग? ये क्या हाल कर दिया इस टीम का? इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस के जो ओपनर है वो 0 पे जा रहा है और वो सबसे ज्यादा विकेटें ले रहा है, जो टेल एंडर है वो सबसे ज्यादा रन्स बना रहा है और विकेट कोई नहीं ले रहा।
इस टीम के जो जिस तरीके से इसका सिलेक्शन किया गया, सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि आपका कोई चीफ सेलेक्टर ही नहीं है। आप देखेंगे पहले भी जो सिलेक्शन कमेटी थी उसमें वहाब रियाज गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर थे, इस सिलेक्शन कमेटी में गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद हैं, तो फिर अकाउंटेबिलिटी क्या होगी? और फिर जो टीम का इंतखाब हुआ है, अब इन्होंने कहा था कि नौजवान खिलाड़ियों को बाबर और रिजवान की अदम मौजूदगी में मौके फराहम किए जाएंगे, उन्हें मौके मिले, लेकिन क्या वो उनके शूज में अपने आप को एडजस्ट करने में कामयाब हो सके? और पाकिस्तानी टीम में तजुर्बे की कमी थी। आपका कप्तान जिसने गुज़िश्ता बरस नवंबर में अपने टी20 इंटरनेशनल कैरियर का आगाज किया, उसको आपने कप्तान बना दिया। वो टी20 का खिलाड़ी है ही नहीं। एक ही मैच में उसने अफगानिस्तान के खिलाफ 53 रन नॉट आउट बनाए। उसके अलावा आप मुझे बता दें, वो बॉलिंग करने से भी डरता है। तो किसने ये फैसले किए हैं? कैसे होगा पाकिस्तानी क्रिकेट को बुलंदी की तरफ ले जाने का सफर? बहुत सारे मसाइल हैं जामी साहब। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो एसोसिएट रुकन ममालिक के साथ हम हार गए थे ना पहले, आपको याद होगा यूएसए से हार गए थे, और फिर वो ममालिक जो हमसे नीचे है रैंकिंग पर, चाहे वो आयरलैंड हो, जिम्बाब्वे हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, उनसे भी हम हार रहे हैं। तो इसका मतलब पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जा रही है? और भारत तो चले नंबर 1 रैंकिंग टीम थी, आईसीसी की नंबर 1 रैंक टीम है, उससे तो लोग यही कह रहे थे कि वो मजबूत टीम है, लेकिन हमारा सिलेक्शन का मयार सही नहीं है। हम कोच लेकर आए हैं, डे क्रिकेट की वो बात करता है, इंटेंट की बात करता है, बहुत सारे मसाइल हैं जिस पर गौर करना होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो डू यू थिंक सो कि अब इस तजुर्बे के बाद बाबर की जगह वापस बन देखिए, नई टीम को इन्होंने खिला के देख लिया किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस रही है। वेस्ट इंडीज में हम वेस्ट इंडीज से हार गए, जो हमसे भी नीचे रैंक की टीम है। बांग्लादेश में हम सीरीज हार गए। तो अब इन्हें सोचना होगा ना, मतलब सीनियर प्लेयर्स की मौजूदगी जरूरी है। इन्होंने खुद मौका फराहम किया कि रिजवान और बाबर के लिए लोग आवाज उठाएं, उनको लेकर आए। अगर स्ट्राइक रेट इनका ये है तो रिजवान बाबर कम से कम फंस के तो खेलते थे। आप 127 पे ऑल आउट हो गए, 63 डॉट बॉल्स आपने खेली, 10 ओवर और 3 गेंदें। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बैटिंग में कोई डेप्थ ही नहीं है। आप 8 नंबर तक का बैट्समैन डालते हैं फहीम अशरफ को, और आप करते हैं 127। अगर 40 साहबजादा फरहान नहीं करते या 33 शाहीन आफरीदी ना करते तो फिर क्या हाल होता? 73 रन आप उनके निकाल दे 127 में से, तो कितने रन बचते थे? 54 रन बचते थे। तो क्या हो गया पाकिस्तान क्रिकेट को? लोग बड़े परेशान हैं और दिल गिरफ्ता है कि हो क्या गया पाकिस्तान क्रिकेट। मिर्जा साहब, ये तो बल्लेबाजी का जिक्र आपने किया, बॉलिंग कहाँ रह गई? ये इंडियन टीम वाज नेवर नोन फॉर गुड बॉलर्स। अब उनका हार्दिक पांड्या पहले ओवर में विकेट लेता है, बुमराह विकेट लेता है, उससे जान छूटे तो वो अक्षर पटेल आया, वो विकेट ले गया, फिर वो वरुण चक्रवर्ती आ गया, फिर वो जो लेफ्टी गुगली वाला है कुलदीप, वो आ गया। यानी आप एक से बढ़कर एक बॉलर है और वो खतरनाक है। ऑन दी कॉन्ट्ररी हम जाने जाते थे बॉलिंग के लिए, कहाँ रहेगी बॉलिंग सर? ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है कि हम फास्ट बॉलिंग से मुखालिफ टीमों को आउट किया करते थे। अब हम एक जेन्युइन फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी खिला रहे हैं, जिसके 2 ओवर में 23 रन बने। आपकी जो कारकर्दगी है, उस कारकर्दगी को देखते हुए अगर आप ये समझते हैं कि आप अपनी टीम को 2026 में जो फरवरी में वर्ल्ड कप हो रहा है उससे कबल एक मजबूत टीम का रूप देने में कामयाब हो जाएंगे, ये आपकी महज खुशफहमी है, खाम ख्याली है। और आप देख लें कि कुलदीप यादव, जिस तरह आपने जिक्र किया, वो हमेशा पाकिस्तान के आड़े आ जाता है, हमें परफॉर्मेंस देता है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, कल भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, मैन ऑफ द मैच रहा। तो जिस तमाम चीजों को देखते हुए हम स्पिनर्स को नहीं सही खेल पा रहे, हम फास्ट बॉलर्स को नहीं सही खेल पा रहे। हार्दिक पांड्या की आप स्पीड देख लें, कैसे उसके पहले ओवर में साइम अयूब आउट हुए। तो साइम अयूब जो एज अ बैट्समैन आए हैं, 43 वो टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं जामी साहब, और सिर्फ उनके 450 है। तो वो उनको बॉलर बना दिया है कोच ने कि आप बॉलिंग करेंगे, तो वो फिर बॉलिंग कव्वा चला, हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। तो बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान क्रिकेट के जिनको जो है वो एड्रेस करने की जरूरत है।